बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमें करनी है एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.1 के जो पहले दो क्वेश्चंस हैं इसमें ये आपको कहता है कि पहले क्वेश्चन में आपने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन नंबर्स को, और दूसरे क्वेश्चन में आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, और तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो आपको इंडिकेटेड ऑपरेशन है उसके मुताबिक आपने इसको कन्वर्ट करना है। पहले तो इन क्वेश्चंस तो जस्ट आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर आपने इनको कन्वर्ट करने का प्रोसेस आपने देखना है। और जो लास्ट दो क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है कि आपने एक में टाइम आपने दोनों में, बल्कि एक तरह से टाइम ही आपने मेजर करना है, और फिर आपने जो आंसर है वो आपने साइंटिफिक नोटेशन में, एक में आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना और एक में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो चलें हम देखते हैं अपना एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। जी, तो पहला क्वेश्चन था कि जी राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, और उसने आपको ये दी है एक नंबर है जो कि क्या लिखा है 0.3 टाइम्स 0 यानी कि 0.00053407। इसको आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने पढ़ रखा है कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट आपने शिफ्ट करना है, और डेसिमल पॉइंट आपने इस तरह शिफ्ट करना है कि आपके पास डेसिमल से पहले एक जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो आपके पास दो या बेशक इससे ज़्यादा भी आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट हो सकते हैं। यानी कि आपने पॉइंट जो है वो पहले सिग्निफिकेंट फिगर इसे कहते हैं कि जो नॉन ज़ीरो नंबर हो, जो जिसका एक्चुअल में कोई एक वैल्यू हो 1 से लेकर 9 तक, जो है ये सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे इस सेंस के अंदर। तो आपने यहाँ पॉइंट जो है वो 5 के बाद शिफ्ट करना है। तो अब आपने ये देखना है कि आप लेफ़्ट से राइट शिफ्ट कर रहे हैं या राइट से लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप लेफ़्ट से राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं जी, हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, और कितने नंबर हम शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 3 एंड 4। 3 तो आपके पास सिफर हैं, और फोर्थ जो नंबर है वो आपके पास 5 लिखा हुआ है, तो 5 के बाद आपने पॉइंट शिफ्ट करना है। ये टोटल जो नंबर आप शिफ्ट कर रहे हैं कितने हैं, ये 4 हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 5 के बाद पॉइंट इधर आ जाएगा तो 5.3407 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आप क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे, क्योंकि आपने लेफ़्ट से राइट शिफ्ट किया इसलिए माइनस का साइन आएगा। और आपने कितने डिजिट पॉइंट को शिफ्ट किया है या डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है, 4 डिजिट आपने पॉइंट को शिफ्ट किया, लिहाजा यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 10 की पावर -4 आएगा। ठीक है, तो ये था इसका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका। साइंटिफिक नोटेशन से मुराद ये होता है कि आपने जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में लिखना है, और स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब ये होता है कि आप उसको पावर से हटाकर जब आप उसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं यूनिट 10 100 1000 10,000 वाली फॉर्म में, तो वो आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, 5340000 एंड 0, यानी कि 534 और उसके बाद 5 दफ़ा सिफर है। अच्छा, अब इसके अंदर कहीं पे कोई उसने पॉइंट वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो आप ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर कहीं पॉइंट ना हो तो जो एंड नंबर होता है उसके बाद पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि पहले स्टेप में एंड पे जो जहाँ 5 0 ख़त्म होते हैं वहाँ पर आपने क्या करना है, एक पॉइंट डाल देना है, डेसिमल पॉइंट, सॉरी डेसिमल पॉइंट डालने के बाद अब आपने एरो से शो करना है कि आपने इसको कहाँ शिफ्ट करना है। आपने इसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद शो करना है, यानी कि 5 के बाद और 3 से पहले। तो अब आप देखेंगे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट से लेफ़्ट की तरफ जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो साइन होगा पावर का वो पॉजिटिव होगा। और नंबर कितने शिफ्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फिगर्स या 7 डिजिट आप पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे 5.34, बाकी ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने लिखने होते हैं। 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास जो 3 है उसमें क्या है कि पॉइंट 0 पॉइंट, और ये कितनी दफ़ा 0 हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो सिफर है, और उसके बाद 1 2 लिखा है, यानी कि अब आप क्या करेंगे 1 के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 11। तो अब आपने क्या करना है, पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना है, पावर नेगेटिव होगी, और कितने डिजिट आप शिफ्ट कर रहे हैं 11 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आप
पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 और 2 के दरमियान, तो ये बन जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना आ जाएगा, -11 आएगा। ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ आपने पॉइंट शिफ्ट किया तो लिहाजा आपके पास पावर नेगेटिव में आएगी। अगेन लास्ट क्वेश्चन 2.5326। अच्छा, ये ऑलरेडी उसने जी पॉइंट की सूरत में लिखा हुआ है, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा? नहीं जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है जी, लेकिन ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। तो हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए क्या होना चाहिए, 10 की पावर में लिखा हुआ होना चाहिए। तो अब हम क्या करें, 10 की पावर नहीं है, ऑलरेडी जो नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लिखे हुए हैं, इससे ज़्यादा तो इसके अंदर पॉइंट को हम कहीं आगे पीछे नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर लिखेंगे और 10 की पावर क्या होगी, 0। अगर हम 10 की पावर 1 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 1 का मतलब होगा 10, और 10 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2.5 के बजाय 25.326 बन जाएगा। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, लिहाजा हम 10 की पावर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, वो 1 के इक्वल हो जाता है। 10 की पावर 0 इज़ इक्वल्स टू 1, तो जब यहाँ पे 1 आएगा, 1 दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आपके पास वापस आ जाएगी 2.5326। लिहाजा जब आप 2.5326 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 लिखेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म बन जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं जी आप क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये कहता है कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने जो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म्स हैं इसको आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में आपने क्या करना है कि अगर आपके पास नेगेटिव साइन है तो उसका मतलब ये होगा कि आपने डेसिमल को राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, और अगर आपके पास पावर प्लस में होगी तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जो पॉइंट होगा उसको लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा इस तरह से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है जी आपके पास 9.067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो अब आपने क्या करना है, ये -5 है, तो अब आपने क्या करना है जी, पॉइंट को कितने शिफ्ट करना है। एक तो पॉइंट के बाद क्या है, पहला ये 9 ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया डिजिट, इसके अलावा आपने कितने करने हैं, 4 और करने हैं, क्योंकि 5 डिजिट आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो इससे पहले आपने क्या करना है, 4 सिफर लगा देने हैं। तो ये बन जाएगा 0.0 यानी कि 4 दफ़ा 0, 4 टाइम्स 0 एंड देन 9067। ये इसका आपके पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड नोटेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने उर्दू में लिखा हुआ भी है कि जब नेगेटिव साइन हो तो पॉइंट बाएं जानिब शिफ्ट करना है। ठीक है, बाएं जानिब आपने शिफ्ट करना है, और जितनी पावर जितनी हो उससे एक कम सिफर ऐड करके पॉइंट लगा देना है। अब यहाँ पे पावर क्या थी जी, -5 थी, तो एक कम क्यों करना है, एक सिफर तब कम करना है जब ऑलरेडी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हो। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, मैंने आगे जब पॉजिटिव साइन की बारी आएगी ना तो वहाँ मैंने लिखा है कि जब पॉजिटिव साइन हो तो पॉइंट दाएं जानिब शिफ्ट करना है, और नॉन ज़ीरो डिजिट की तादाद को पावर से सब्ट्रैक्ट करके उतने सिफर दाएं जानिब ऐड कर देने, यानी कि नॉन ज़ीरो। अभी 9 जो है ये नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, तो आपने ये कितना है, ये 1 है, तो 1 को इसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। 5 में से 1 गया तो क्या बचा, 4, तो इसका मतलब है 4 सिफर यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर कंसेप्ट है। नेक्स्ट है जी 5.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। बिल्कुल जिस तरह भी लास्ट आपने पार्ट देखा है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसकी तरह ये कि 10 की पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1। तो 5.64 मल्टीप्लाई बाय 1, 5.64 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर दोबारा पास क्या आएगा, 5.64। तो इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, 5.64। अच्छा जी, थर्ड पार्ट में कहता है 6.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो अब आप देखें 6 पॉइंट से पहले एक डिजिट जो है वो 6 मौजूद है, और टोटल आपने कितने पॉइंट को कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 6। तो एक आपके पास मौजूद है, इसमें कितने सिफर लगेंगे, 5। तो 5 सिफर आपने बाएं जानिब ऐड कर देने, तो 0.00000653 ये आपका इसका आंसर बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा जी, फोर्थ में आपके पास क्या, 3.1415 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। अब ये देखें जी आपके पास क्या है, 10 की पावर 9 प्लस में। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है। ठीक है, बाएं से दाएं जानिब आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो 3 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद 4 डिजिट आपके पास मौजूद हैं, तो अब यहाँ पे सिफर कितने होंगे, यहाँ पे 5 सिफर लगेंगे, क्योंकि 4 नॉन ज़ीरो डिजिट ऑलरेडी मौजूद हैं। 3 पॉइंट, तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 31415, और उसके बाद 5 0, फिर डॉट डाल के फिर आपने 2 0 लगा दी। ये डॉट डाल के 2 0 लगाने का मकसद ये है कि पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ इस वजह से। और या फिर आप पॉइंट को अगर ना लिखें तो डायरेक्ट आप इसका ये भी आंसर लिख सकते हैं, 31415 एंड 5 टाइम्स 0 इसके साथ लिख दें, तो ये आपके पास इसका आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आपने सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग को
और कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। आपने क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंप्लीफाई करने के लिए, और इसको आपने जो उसने एरो के बाद बताया हुआ है कि जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, साइंटिफिक या स्टैंडर्ड। तो पहला क्वेश्चन उसने हमें दिया है 563.71 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास पावर 10 की जो पावर्स हैं उनको साइड पे कर लेना है, और जो दूसरे नंबर्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है। 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54 इसको आपने आपस में लिख देना है, और जो 10 की पावर्स हैं आपने उनको अलग करके लिख देना है। 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों पहली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेना है कैलकुलेटर पे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आता है 1431.8234 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ जो 10 की पावर्स आपने पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आप और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। 4 प्लस इंटू -3 होगा, यानी कि 4 -3, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगा 1, 1431.8234 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और उसने कहा है कि इसको आपने क्या लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अच्छा, तो अब अगर आप यहाँ तक ये सवाल भी लिख देना ये आंसर, तो ये भी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है। लेकिन इसको हमें मज़ीद सॉल्व करना है, राउंड ऑफ करना है, तो हम इसका ये करेंगे कि ये 1431 है, तो हमने क्या करना है कि पहला नंबर जो है ना वो सिर्फ आपके पास सिग्निफिकेंट होना चाहिए, यानी कि रियल नंबर होना चाहिए, उसके बाद हमें पॉइंट शिफ्ट कर देना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को हम राइट से लेफ़्ट की तरफ 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.4318234 मल्टीप्लाई बाय, अब कितने नंबर शिफ्ट आपने किया, 3 किया है, और राइट से लेफ्ट की तरफ किया, तो यानी कि साइन पॉजिटिव होगा, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा +3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 ऑलरेडी पहले से था। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 10 की पावर 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 4 हो जाएगा। और ये जो आपने लिखा था 1.4318234, तो आप इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद आप इसको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप लिखें, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट तक लिखें, तो ये आपके पास जब राउंड ऑफ होगा तो ये 1.43 आ जाएगी, क्योंकि 3 के बाद 1 है, 1 5 से छोटा है, तो राउंड ऑफ करने में ये क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये इसका आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का। नेक्स्ट पार्ट 2 में ये कहता है कि जी आपने क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, और चीज़ क्या है आपके पास 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। अब यहाँ 10 की पावर -3 नीचे डिनोमिनेटर में है, जब डिनोमिनेटर से कोई चीज़ न्यूमरेटर में जाए तो उसकी पावर क्या होती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो आपने पहले स्टेप में क्या करना है कि इसको डिवाइड वाली फॉर्म को आपने मल्टीप्लाई में लेकर जाना है, यानी कि न्यूमरेटर में चला जाएगा, 10 की पावर ऊपर जाके +3 हो जाएगा। तो जब आपने इसको इस तरह से लिखा तो 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये आपस में बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर 5 + 3 हो जाएगा, और 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब उसने कहा था इसको आपने क्या लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में आपने इसको लिखने के लिए क्या करना है कि पॉइंट अब क्या होगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं जी, पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट्स मौजूद हैं 0 2 3, तो इसके साथ अब क्या आएगा 5 सिफर और डालेंगे, तो ये आपके पास 8 पूरे हो जाएंगी, 8 पावर्स, ठीक है। तो आपने पॉइंट ख़त्म कर दिया, 0 2 3 रहा गया, और उसके बाद आपने 5 सिफर डाल दिए। अब आपने क्या, ये क्या बन गया 0 2 3 0 0 0 0 1। अब ये जो पहले वाले 0 है इसकी अहमियत नहीं रहती, ठीक है। नॉन ज़ीरो नंबर से पहले लेफ़्ट साइड पे जो भी आपके पास 0 जितने भी लिखे हों वो काउंटिंग में शुमार नहीं होते, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो लिहाजा ये वाला 0 ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 3 0 0 0 0 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इसमें ये कहता है 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 होल डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, और इसको आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। आपने सबसे पहले स्टेप क्या करना है कि जो 10 की पावर 3 नीचे डिवाइड हो रही है उसको आप जब ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ऊपर 10 की पावर -3 ऑलरेडी मौजूद है, और जो दूसरी भी 10 की पावर -3 आ जाएगी, तो -3 आपके पास क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। और लेफ्ट साइड पे जो दोनों डिजिट्स दोनों जो आपके पास टर्म्स हैं 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा 12915.783 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 आ गया। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये करना है कि आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पॉइंट आप क्या करेंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ आप शिफ्ट करेंगे, और 4 डिजिट आप शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हो रहा है 5192 से पहले 1 और 2 के दरमियान 4 डिजिट, ये पॉइंट जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, लिहाजा
पॉजिटिव होगी और कितनी होगी, 4 डिजिट शिफ्ट हुआ है तो पावर 4 होगी। तो आप इसको लिखेंगे 1.2915 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। पॉइंट के बाद वाले जो 783 था इसको मैंने हज़फ कर दिया है, क्योंकि अब इतनी बड़ी टर्म के अंदर जब आप पॉइंट के बाद 783 लिखें तो इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं रहती, और हमने वैसे भी इसको राउंड ऑफ कर दिया है। तो 1.2915 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 जो ऊपर से चलता आ रहा है। देन आपके पास क्या करेंगे, 10 की पावर -4 और +4 और -6 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि +4 -6 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर -2। तो इसका आंसर बन जाएगा 1.2915 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 का। पार्ट 4 है जी, वो ये कहता है कि 0.0009988 यानी कि 0009988 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। इसको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब आपने क्या करना है, पावर प्लस में है, यानी कि जो आपके पास पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, वो कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि पॉइंट के बाद आपने नंबर गिनने हैं। आपने पॉइंट को कितना शिफ्ट करना है, 10 डिजिट शिफ्ट करना है। तो पॉइंट के बाद पहले देखें कि नंबर कितने हैं। पॉइंट के बाद आपके पास 3 0 हैं, 2 9 हैं और 2 8, यानी कि कुल मिला के बन जाते हैं 7। तो 7 आपके पास ऑलरेडी नंबर्स मौजूद हैं। तो अब आपने क्या करना है कि यानी कि आपने इसके अंदर आखिर में जो है वो कितने 3 0 ऐड करने होंगे 88 के बाद, ताकि ये 10 पूरे हो जाएं। तो आपने इस पॉइंट को शिफ्ट करने हैं, और पॉइंट कितना शिफ्ट होगा, पॉइंट आपके पास शिफ्ट होगा 10 नंबर, 10 डिजिट आपके पास आगे शिफ्ट होगा। तो ये बन जाएगा 3 0 पॉइंट के बाद जो थे वो पहले एज इट इज़ आ जाएंगे, एंड देन 99 88, ये 7 डिजिट पूरे हो गए, और फिर आखिर में आपने 3 0 लिख दिए, क्योंकि आपने इसको 10 टाइम्स आगे प्रोलॉन्ग करना है, ठीक है। तो 3 0 यहाँ पे लग गए, और फिर उसके बाद आपने देखा कि जो नॉन ज़ीरो नंबर है, यानी कि 9 से पहले जो 3 0 इनकी कोई अहमियत नहीं रहती, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आप इसको राउंड ऑफ करके यानी कि ये 3 0 को हज़फ कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 99 88 और 000। तो 99 88 000 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा था कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस, अगर कलमा तैयबा या कलमा पाक एक दफ़ा पढ़ने के लिए 5 सेकंड लगते हैं, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। तो 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो 10 लाख मरतबा कलमा पाक पढ़ने के लिए कितने घंटे लगेंगे, पहले आपने ये मालूम करना है। और फिर उसने कहा कि आप घंटों को कन्वर्ट कर दें, किसमें, डेज़ में कर दें, एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। उसने कहा है कि आपने घंटों को फिर दिनों में कन्वर्ट कर देना है, और आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है दिनों को। और ज़ाहिर बात है आंसर अगर पॉइंट में आ रहा होगा तो आपने क्या करना है कि डेसिमल पार्ट को ख़त्म कर देना और राउंड ऑफ करके इसका आंसर लिख देना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन में क्या क्या है। गिवन में हमारे पास क्या है कि टाइम टेकन टू रिसाइड कलमा पाक वंस इक्वल है 5 सेकेंड, हॉर्स टेकन टू रिसाइड 1 मिलियन, ये हमने मालूम करना है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे हॉर्स टेकन टू रिसाइड 1 मिलियन टाइम्स कितना आ जाएगा, 5 सेकंड को आपने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास इतने सेकंड्स आ जाएंगे। जब आपने 5 को 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 50 लाख। तो ये आपने इसको इस तरह से लिख लिया, कहीं दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख सेकंड्स आपके पास आ जाएंगे। सेकंड्स को आपने कन्वर्ट करना है किस में, ऑर्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि सेकंड से पहले आप किस में जाएंगे, मिनट में जाएंगे, और मिनट से आवर्स में जाएंगे। तो 1 सेकंड में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। लिहाजा आप इसको डिवाइड करेंगे सेकंड से आवर्स में जाने के लिए, डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, या इसको डायरेक्ट 3600 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो आपने इसको आवर्स में जाना है तो आप 50 लाख डिवाइडेड बाय 3600 आपने लिख दिया। जब आपने ये किया है तो आपके पास कैलकुलेटर पर करने के बाद आंसर आएगा 1388.88। ये इस तरह आगे चलता रहेगा, लेकिन हम इसको सिर्फ 2 डिजिट्स तक लिखेंगे, ठीक है। तो 1388.88 इसका आंसर आ जाएगा घंटों में। अब आपने क्या करना है कि आवर्स को डिवाइड करना है
डेज़ में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। लिहाजा आप 1388.82 को डिवाइड कर देंगे 24 से। जब आपने इसको 24 से डिवाइड किया तो आंसर आपके पास बन रहा है 57.87 डेज़। तो हमें उसने कहा है कि हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राउंडिंग ऑफ कर देना है और डिस्कार्ड कर देना है डेसिमल पार्ट को। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 7 से 8 7 है, तो ये 7 इसको कैरी करेगा, एक नंबर दे देगा 5 से ज़्यादा है तो ये 9 बन जाएगा, और 9 जो है वो हमने पॉइंट को ख़त्म करना है तो ये एक आगे शिफ्ट कर देगा, वही भी 5 से बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करने में 57.9 जो है या 57.87 बन जाएगा 58। तो हम इसको लिखेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली कितने दिन बनते हैं? 58 डेज़ बनते हैं। तो 58 डेज़ इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 9.3225600 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 माइल्स। ज़मीन और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस है जी वो इतना सारा है, ठीक है। कहता है अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 1.86000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकंड के एतबार से ट्रैवल करती है, उसकी जो लाइट की स्पीड है वो उसने बताई है, ये है। तो ये कहता है कि ये बताओ कि सूरज से रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, और उसने कहा है कि अपने आंसर को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, और मिनट्स को आपने फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने मिनट्स लिखने के कितने मिनट्स में सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचेगी। तो देखते हैं इसका आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन जो है वो ये है 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइल्स। स्पीड ऑफ लाइट उसने कहा 1.86000 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकंड है। टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ, ये हमने मालूम करना है। 9th क्लास में फ़िज़िक्स में अब आप पढ़ेंगे या आप पढ़ चुके होंगे अब तक, ये डिस्टेंस का फार्मूला S = VT होता है। आई थिंक ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, या आई थिंक फर्स्ट ही है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, या वैसे नॉर्मल ये आपके पास डिस्टेंस या स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये आपके पास इक्वेशन मौजूद है कि S = VT। डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के, यानी कि स्पीड के। तो टाइम इक्वल हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस आपके पास क्या था? 9.3225 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 माइल्स डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है? 1.86000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकंड। अब माइल्स से कट जाएगा और ये डिवाइडेड बाय जो सेकंड था ये ऊपर चला जाएगा। तो आंसर जो है, वैसे भी आपने देखा था ना टाइम की बात हो रही है तो आंसर किस में आएगा? या तो सेकंड में आएगा या मिनट में आएगा। यहाँ पे टाइम जो है वो माइल्स पर सेकंड है, तो लिहाजा आंसर जो है वो सेकंड्स में आएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि 10 की पावर को आपस में आपने सॉल्व कर लेना है 10 की पावर्स को, और जो दूसरे नंबर्स उनको आपने आपस में कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेना है। 9.3225 डिवाइडेड बाय 1.86000 जब आप करते हैं तो आंसर आपके पास आता है 5.0121 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है? ऊपर 7 है, नीचे 5 है, 5 नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 7 - 5 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 2। तो ये आपके पास बनता है 5.0121 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब आप क्या करें? अब आप ये करें कि 10 की पावर 2 को ऐसे ही लिखे रहने दें, और इसको आपने क्या करना है? मिनट्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड्स में उसने बात की है, तो अब आपने क्या करना है? 5.0121 डिवाइडेड बाय 60 कर दें और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 लिख दें। तो ये आपके पास आंसर बनता है कितना? जब 5.0121 करें डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा 0.0835। अगर आप इस सारे को इधर डायरेक्ट ही कैलकुलेटर पे कर लें तो भी ये आंसर आपके पास सही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एंड में जो है ना इसको डायरेक्ट करने से भी, यानी कि 5.0121 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आप लिखते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा 501.21 डिवाइडेड बाय, आप उसने सेकंड्स को आपने मिनट्स में जाना है, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8.35 मिनट्स, ठीक है। तो आपने कहा था आपको कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या बन रही है? 8.35 मिनट्स, और आपने ये इसका आंसर लिख देना है कि टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल फ्राम सन टू अर्थ इज़ 8.35 मिनट्स। ये था आपका इसके आखिरी क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी।